नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। हाल ही में आमिर खान की फिल्म लगी है सितारे जमीन पर। सितारे जमीन पर 2008 में आई उनकी फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल नहीं है, लेकिन ये बात कह सकते हैं कि सितारे जमीन पर तारे जमीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल है। इस फिल्म में उन बच्चों की बात की गई है जो न्यूरो डाइवर्जेंट है या दिव्यांग है या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं। इसमें वे बच्चे और वयस्क शामिल किए गए हैं और उनकी कहानी इस फिल्म में बताई गई है। ये पूरी की पूरी फिल्म उन लोगों की इर्द गिर्द घूमती है जिन्हें लोग एबल या स्पेशली एबल कहते हैं, यानी वे लोग जो विशेष दक्षता रखते हैं उनके बारे में यह फिल्म है। और आमिर खान ने इस फिल्म में अपनी पूरी सच्चाई, संवेदना और गहराई दिखाई है। आमिर खान के चरित्र में इस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह एक बास्केटबॉल का कोच उन खास बच्चों के लिए खास बन जाता है और वे बच्चे उसके लिए खास बन जाते हैं। न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे उससे जो सीखते हैं, ज्यादा आमिर खान उनसे सीखते हैं। ये फिल्म बहुत सारे एंगल्स पर चलती है और दर्शकों का मनोरंजन करती है। इसमें दर्शक कई बार हंसते हैं, कई बार दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कई बार दर्शक भावुक हो जाते हैं और फिल्म एक बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खत्म होती है जो बताती है कि जिंदगी में हमेशा जीतना ही सब कुछ नहीं है या जीत ही सब कुछ नहीं है। ये फिल्म ऐसी फिल्म है जिसमें कोई खलनायक नहीं है, केवल नायक है और सहनायक है। इस फिल्म में सभी पात्र एक दूसरे के बहुत इज्जत करते हैं, समझते हैं और असल जिंदगी में एक दूसरे को चाहते हैं। फिल्म आमिर खान का एक तरह का इमोशनल मोनोलॉग है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं कि आमिर खान ने किस खूबसूरती से इस फिल्म को बनाया है। सितारे जमीन पर एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा है जिसे R.S. प्रसन्ना ने निर्देशित किया है। इस फिल्म की खूबी यह है कि इसमें थ्री इडियट्स या दंगल जैसा जादू नहीं है, लेकिन एक अलग तरह का जादू इसमें है। ये फिल्म मानव की संवेदनाओं को जगाती है और मानवीय संवेदना के स्तर पर पूरी दुनिया के लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। यही इस फिल्म की खूबी है। ये इमोशनल है, पावरफुल है और हार्ट वार्मिंग है। आंसुओं का मिश्रण इसमें, तभी तो तमाम लोग इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। इस फिल्म की टैगलाइन है, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। जिसे हम एबनॉर्मल कहते हैं वो किसी और व्यक्ति के लिए नॉर्मल चीज हो जाती है। जिन बच्चों को आप कमजोर बुद्धि का समझते हैं उनकी बुद्धि हमसे कहीं ज्यादा तेज होती है। बच्चे हमें जीने का तरीका सिखाते हैं, खास करके वे बच्चे भी जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं। और एक और चीज जो फिल्म हमें सिखाती है वो ये कि खेल हमें सिखाने की ताकत देता है। अगर हम खेल में यकीन करते हैं तो हमें नई चीजें सीखने को मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। खास बात यह है कि इसमें आमिर खान के साथ ही डाउन सिंड्रोम से प्रभावित 10 वास्तविक कलाकारों ने भी हिस्सा लिया है। इस फिल्म में जो बच्चे या वयस्क काम कर रहे हैं, जिन्हें खास या स्पेशली एबल्ड कहा गया है, वे वास्तविक जीवन में भी वैसे ही हैं। आमिर खान के अलावा इसमें जेनेलिया डिसूजा है, ब्रजन काला है। वे सब अपनी अपनी जगहों पर ठीक है, लेकिन मुख्यतः आमिर खान की ही फिल्म है और आमिर खान ही इस फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। वैसे ये फिल्म एक स्पेनिश और बाद में अंग्रेजी में बनी चैंपियंस फिल्म की रीमेक बताई जाती है। आमिर खान ने कहा कि मेरी प्रेरणा का स्रोत जरूर वो फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म मैंने उस पूरी फिल्म का भारतीयकरण कर दिया है। इस भारतीयकरण करने में लेखिका दिव्या निधि शर्मा ने बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आप किसी विदेशी कहानी का कितना भी इंडियन एडॉप्शन कर लें, पात्रों के नाम बदल दें, लेकिन आत्मा तो फिल्म की लगभग वैसी ही रहती, क्योंकि जिस तरह इस फिल्म में बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को दिखाया गया है, खास करके स्पेशली एबल्ड बच्चों को दिखाया गया है, वैसे बच्चे हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक जीवन में बहुत बुरी दुर्दशा होती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उस बुरी दुर्दशा की तरफ ध्यान नहीं दिलाया गया है। कुछ एक घटनाएं ही दिखाई गई है कि किस तरह इन बच्चों को जिंदगी में परेशानी का सामना करना। फिल्म बताती है कि अगर खास बच्चों को, यानी स्पेशली डिसेबल्ड या स्पेशली एबल बच्चों को भी अगर आप प्यार दें, समर्थन दें और सही मौका दें, तो वे भी जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। ये फिल्म इस संदेश को लेकर आगे बढ़ती है कि दुनिया में सब सामान्य है
और जिन्हें हम असामान्य कहते हैं वे भी सामान्य हैं। सबका अपना अपना नॉर्मल है। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है वो है इसका संदेश। यह संदेश देती है कि सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, खास करके उन लोगों को भी जिन्हें प्रकृति ने समान नहीं बनाया। लेकिन ये फिल्म ऐसे समय पे लगी जब पूरी दुनिया युद्ध की कगार पे है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध है, यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध है, अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं, स्कूलों पर बम गिराए जा रहे हैं। ऐसे मौके पर यह फिल्म लगी है, इसलिए इसका संदेश कहीं और ज्यादा व्यापक हो जाता है। एक बात तय है कि आमिर खान ने साबित कर दिया कि उनमें अभिनय क्षमता तो अच्छी है ही, वे अपने पात्र के भीतर उतरना जानते हैं। उनकी एक्टिंग इस फिल्म में उन्होंने जिन जिन चीजों पर तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दिया है वो हमेशा दिमाग में याद रहे। ये फिल्म ऐसे समय पर आई है जब पूरा का पूरा बॉलीवुड हिंसा के मारे चित्कार रहा है। फिल्में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में वे दृश्य दिखाने पर आमादा है जिन्हें लोग देखना नहीं चाहते या देखकर लोग भूल जाना चाहते हैं। सितारे जमीन पर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती है, उनके दिमाग में एक अलग तरह का भाव पैदा करती है और वे लोगों पर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सितारे जमीन पर एक बास्केटबॉल कोच की जिंदगी की कहानी है जो दिल्ली में रहता है और जिंदगी के प्रति उसकी सोच एक खास तरह की है। उस सोच को लेकर वो जीवन में हमेशा तनावग्रस्त रहता है, लेकिन खास बच्चों के संपर्क में आने के बाद उसमें भी वो निर्मल भाव जाग जाता है और वो अपने टूटते हुए परिवार को बचाने के लिए आगे आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई फिल्में अपनी कमियों के कारण बुरी बन जाती है, लेकिन इस फिल्म की खूबी है कि इस फिल्म में जो कमियां दिखाई गई है वे भी इस फिल्म की खूबी बन गई। इस फिल्म के वे 10 कलाकार जो स्पेशल लोग हैं, जो स्पेशली एबल्ड, उन लोगों ने जिस तरह का अनुभव किया है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर सही से मार्गदर्शन मिले, प्यार मिले और प्रोत्साहन मिले तो कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छी फील्ड में जाकर काम कर सकता है। खास करके वे बच्चे जब बास्केटबॉल खेलते हैं और बास्केट में बॉल डालते हैं तो वो दृश्य देखते ही बनता कि काश ये अवसर देश में सभी लोगों को उपलब्ध होते, चाहे वो स्पेशली एबल्ड हों या एबल्ड। इस फिल्म में खास कर यही बात दिखाई गई कि जो लोग आपसे अलग हैं उनके साथ आप कैसे डील करें, उनका विश्वास कैसे जीतें और कैसे आप उनसे कोई चीज अगर सीख सकते हैं तो वो भी सीख। फिल्म का शुरुआती हिस्सा थोड़ा धीमी गति वाला है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म गति पकड़ती है। फिल्म के गाने हल्के फुल्के हैं। फिल्म संदेश देती है, बिना खलनायक की फिल्म में कोई हिंसा नहीं है, मारधाड़ नहीं है, नग्नता नहीं है, द्विअर्थी संवाद नहीं है। एक साफ सुथरी फिल्म है। अगर आप साफ सुथरी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही है। आज के इस फिल्म समीक्षा के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.